अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डाइवो DS100 बैटरी मैंने परचेज़ करी थी आज से 6 महीने पहले। उसकी मैं यूज़र अपडेट वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ चैनल पे, या आप बिल्कुल देख सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और एंड तक इस वीडियो को देखें, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जितने भी लोग छोटा सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने की सोच रहे हैं और परेशान हैं कि कौन-सी बैटरी खरीदें, कौन-सी नहीं खरीदें, उन लोगों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। डाइवो DS100 का मॉडल, जो कि डाइवो कंपनी ने 2024 के अंदर लॉन्च किया था। ये इनका वो मॉडल है जो कि इनका लो प्राइस और लो बजट मॉडल कहलाता है। ये DS100 मॉडल जो है इनका, ये बेसिकली 70 एम्पीयर की रेटिंग में बैटरी अवेलेबल है और ये तकरीबन 6 महीने मुझे हो चुके हैं यूज़ करते हुए। तो आज मैं इसकी जो है वो डिटेल्ड रिव्यू वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे, और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है। उन तमाम लोगों के जो कि लोड शेडिंग का शिकार हैं, ओवर बिलिंग का शिकार हैं, छोटे सोलर सिस्टम को लगा के अपने बिजली के बिलों को पार्शियली कम करना चाहते हैं। कंप्लीट सोलर सिस्टम की तरफ जाने की अभी उनकी गुंजाइश नहीं है। 1 किलोवाट का सिस्टम भी अगर आप आज के दौर में प्रॉपर लगवाएँगे तो वो 1.5 से 2 लाख रुपए की आपको कॉस्ट कर जाता है। तो इस सूरत हाल में डाइवो DS100 का जो मॉडल है, ये बेहतरीन बैटरी है कि आप कम बजट में, कम पैसों में इसको खरीद सकते हैं। जब ये मॉडल लॉन्च हुआ था, आज से 6 तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया होगा, 2024 मॉडल ये कहलाता है। तो जब मैंने इसको परचेज़ किया था तो इसकी 18,000 रुपए की प्राइस खुली थी मार्केट के अंदर, जो कि वेरिएट कर रही थी, हर डीलर अपने हिसाब से कम ज़्यादा में दे रहा था। मुझे 16,000 समथिंग की ये पड़ी थी, और आज की तारीख में, यानी कि अभी अक्टूबर 2024 के अंदर, ये न्यूज़ है कि इसकी जो प्राइस है वो मज़ीद कम हो के 15,000 के अराउंड हो गई है। ये आपको 15,000 के अंदर आराम से मार्केट में मिल जाएगी। इस बैटरी की एक और ब्यूटी ये है, जो कि मैंने इसकी बहुत सारी वीडियोज़ चैनल के ऊपर पहले अपलोड करी थी, वो आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बैटरीज़ के मुतालिक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करी है, जहाँ तक पॉसिबल हुआ है। उसमें मैंने ये बताया कि कौन सी बैटरी लें, किस तरीके से यूज़ करें, डीसी सिस्टम क्यों लगाना चाहिए, एसी सिस्टम क्यों लगाना चाहिए, और किस तरीके से आप अपनी बैटरीज़ की लाइफ बढ़ा सकते हैं, उनको ख़राब होने से बचा सकते हैं। बहुत सारी बातें उस बारे में मैंने की हैं, वो आप वीडियो बिल्कुल ज़रूर जाके देख सकते हैं। इस बैटरी की जो ब्यूटी है असल में, वो ये है कि ये कंपनी से रेडी टू यूज़ होके आती है। इस बैटरी को किसी भी डीलर का हाथ नहीं लगता। इस बैटरी में किसी भी डीलर का अपना बनाया हुआ तेज़ाब या एसिड नहीं डला हुआ होता। ये कंपनी से तैयार होके आती है, और स्पेसिफिकली फॉर सोलर ये कंपनी ने इस बैटरी को लॉन्च किया है। तो इस बैटरी में आपको कोई इश्यू नहीं है कि डीलर ने इसको ओवर चार्ज करके दे दिया, या उसमें ख़राब तेज़ाब डाल के दे दिया, या उसकी लाइफ आगे पीछे हो गई, या वारंटी का कोई इश्यू है। ऐसे कोई इश्यू इसके अंदर नहीं आते। ये मैंने अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन 5 से 6 महीने हो चुके हैं। बेहतरीन बैकअप मुझे दे रही है, सोलर सिस्टम के अंदर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है, और लोड शेडिंग के अंदर भी ये बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। पूरे घर का लोड आराम से चलाती है। अगर ये प्रॉपर्ली चार्ज है तो आप भूल जाएँगे कोई इसमें इश्यू होने वाला है आपको। छोटा सोलर सिस्टम हो आपका, आपका डीसी सिस्टम हो, आपका छोटा सोलर यूपीएस हो, होमेज वगैरह का, या आपका नॉर्मल देसी यूपीएस हो, उसके ऊपर इस बैटरी को लगा के आप बेहतरीन बैकअप हासिल कर सकते हैं। और कम बजट के अंदर ये बेहतरीन सॉल्यूशन है ख़रीदने के लिए 2024 के अंदर आपके लिए। अच्छा, इसका मैंने कंपैरिजन पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि डाइवो की बैटरी की तरफ आप इसलिए बिल्कुल जा सकते हैं कि मैंने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर किया था। दोबारा कर देता हूँ कि मैंने 2024 के स्टार्ट में ही एक ओसाका की बैटरी ख़रीदी थी, एक अच्छे बड़े डीलर से जाके, और उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप काइंडली बैठें, हम बैटरी को तैयार करके देते हैं। तो उन्होंने मुझे बिठाया थोड़ी देर, और उन्होंने कहा कि लड़का अभी तेज़ाब तैयार कर रहा है, वो तेज़ाब तैयार हो जाता है तो हम डालते हैं। तो मैंने ऐसे ही जाके देखा कि वो क्या कर रहे हैं। तो ब्लू कलर के ड्रम में वो पता नहीं कैसे तेज़ाब वगैरह बना रहे थे, बड़े से डंडे से हिला हिला के। बिल्कुल मैनुअल तरीका था, कोई उसके अंदर साइंटिफिक उसकी अप्रोच नहीं थी। बस उन्होंने अपने हिसाब से उसमें जो है वो एसिड वगैरह डाल के तेज़ाब को तैयार किया था, और बैटरी में मुझे फ़िल करके ये कह के दे दिया था कि आप इसको घर पे जाके चार्ज कर लेना, यहाँ चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, ये बैटरी चार्ज है। और मैं उसको उठा के, ये सब कुछ पता होते हुए भी, क्योंकि मुझे थोड़ी-सी जल्दी थी, मैं उसको उठा के ले आया घर पे, और जैसे ही मैंने बैटरी को सिस्टम में लगाया तो मेरे यूपीएस ने उस बैटरी को बॉयल कर दिया था। अब पता नहीं किस वजह से वो बॉयल हुई, इसने क्या सेंस कराया यूपीएस को, जबकि मेरा यूपीएस भी जर्मनी का है, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्रोटेक्शन है। ड्यूच पावर कंपनी का यूपीएस है, बेहतरीन क्वालिटी का, उसमें हर तरह की प्रोटेक्शन है। उसके बावजूद बैटरी जो है वो बॉयल हो गई, उसका सारा तेज़ाब बाहर आ गया था 1 घंटे के बाद। आधी हो गई थी बैटरी, आधा तेज़ाब बाहर था और आधा उसके अंदर था। शदीद तरीन खौल गई थी।
बिल्कुल तेज़ गर्म हो चुकी थी और की वार्निंग दे रहा था कि बैटरी ओवरचार्ज हो गई है। तो मैंने उसको सिस्टम को बिल्कुल बंद कर दिया था, बट वो बैटरी मेरे पास चली ही नहीं और वो वारंटी में भी क्लेम नहीं हो रही थी। उन्होंने जो है ना वो मेरे ही सर डाल देना था कि आपने जो है ना गलत चीज़ को चार्ज कर दिया या ओवरचार्ज कर दिया या आपके सिस्टम में कोई ख़राबी थी एंड सो एंड सो। सो एज़ कम्पेयर टू दूसरी बैटरी से जो कि मैनुअली तैयार होती हैं, डाइवो में आपको ये पीस ऑफ माइंड है कि इस बैटरी को आप खरीदें, डीलर इसको छेड़ेगा ही नहीं, इसको हाथ ही नहीं लगा सकता। वो सिर्फ बैटरी का जो है बॉक्स खोलेगा, बॉक्स खोल के वारंटी कार्ड फिल करेगा और बैटरी आपको उठा के दे देगा। ये बैटरी कंपनी से जो है तेज़ाब डल के आती है, ये बैटरी कंपनी से चार्ज होके आती है, चार्ज कंडीशन में होती है, डीलर का इसमें कोई हाथ नहीं लगता। आप इसको घर पे लेकर आएँ और अपने सिस्टम में लगाएँ। इनिशियल चार्ज ज़रूर करें, किसी भी अपने चार्जर से, किसी भी यूपीएस से आप इसको इनिशियली चार्ज कर सकते हैं। ये कोई इश्यू नहीं होगा कि इसमें आपने कम ज़्यादा चार्जिंग कर दी या कुछ और है। अभी 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, बेहतरीन मेरे सिस्टम में काम कर रही है। मैं इसको यूपीएस के थ्रू भी चलाता हूँ, मैं इसको छोटे 1500 वॉट के इन्वर्टर पे भी इस बैटरी से बैकअप लेता हूँ, मैं इस बैटरी से 12 वोल्ट डीसी का डायरेक्ट बैकअप भी लेता हूँ, मैं इस बैटरी को ऑन एंड ऑफ पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर से भी चार्ज कराता हूँ, मैं इस बैटरी को जो है वो एमपी फोर्स के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर से भी चार्ज कराता हूँ, मैं इस बैटरी को एक्सटर्नल ग्रिड से भी चार्ज कराता हूँ, अपने 30 एम्पेयर के नोबिल के चार्जर से भी इसको चार्ज कराता हूँ। बेहतरीन परफॉर्मेंस है, इसको आप जो है तो बस प्रॉपर्ली चार्ज रखें। और एक खुशखबरी मैं आपको यहाँ पे देता चलूँ कि 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने के बाद की ये मैं यूज़र एक्सपीरियंस की वीडियो आपके लिए शेयर कर रहा हूँ और आपको बताता चलूँ कि इन 6 महीने के दौरान एक दफ़ा भी इसके अंदर मैंने अ, पानी या तेज़ाब का टॉप अप नहीं किया है, इसके अंदर मैंने तेज़ाब या पानी नहीं डाला है और इसका पानी और तेज़ाब का लेवल कम भी नहीं हुआ है। तो ये खुशखबरी की बात है कि बैटरी बहुत अच्छी कंडीशन में है और लो मेंटेनेंस है, जो कि इसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये लो मेंटेनेंस है, ये सोलर के लिए स्पेसिफ़िकली डिज़ाइन है, ये पावर बैकअप के लिए डिज़ाइन है, ये बार-बार चार्ज और डिस्चार्ज होने के लिए डिज़ाइन हुई है। तो और सबसे खुशखबरी की बात ये है कि डाइवो वालों ने लो बजट मॉडल अपना लॉन्च किया था उन लोगों के लिए जिनकी इतनी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम भी अगर आप प्रॉपर लगवाएँगे घर में, इन्वर्क्स से इन्वर्टर वगैरह के साथ, जो कि ब्रांडेड चीज़ें हैं सारी, और अगर ब्रांडेड प्लेट्स, पैनल्स वगैरह लगाएँगे, वायरिंग सही कराएँगे, सारी प्रोटेक्शंस वगैरह लगवाएँगे, तो 1.5 से 2 लाख रुपए की कहानी है आज के दौर में भी, आज की तारीख में भी। इवन दो सोलर पैनल्स की प्राइस बहुत कम हो चुकी है, मगर उसके बाद भी जो है अच्छी खासी कॉस्ट जो है वो प्रॉपर सोलर सिस्टम की 1 किलोवाट की भी आपको पड़ जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में डीसी सिस्टम एक छोटे यूज़र के लिए, एक एक लो बजट और लो जो है वो मेंटेनेंस चाहने वाले यूज़र के लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि डीसी सिस्टम की तरफ जाएँ। एक अच्छा एमपीपीटी कंट्रोलर ख़रीदें, एक 585 वॉट की पैनल ख़रीदें, ब्रांडेड कंपनी का मैं रिकमेंड करूँगा। कभी भी ऐसी कंपनीज़ की तरफ नहीं जाएँ जो कि बहुत सारी मार्केट में आ रही हैं और ख़ास तौर से पाकिस्तानी ब्रांड आ रहे हैं। आप हमेशा जो है जिनको कि मेरे ख़्याल से आज की तारीख में भी बेताज बादशाह अगर कोई सोलर पैनल का है तो वो जिनको ही है। 585 वॉट के पैनल्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, एक अरसे से अवेलेबल हैं। इस वक्त 605 वॉट के भी एक कंपनी के हाइमो 6 वगैरह, हाइमो 7 वगैरह के पैनल आ गए हैं, मगर उसमें कितने रकत का फ़ायदा है 585 और 605 वॉट में। बात तो होती तब तब जब जो है वो 700 साढ़े 700 वॉट के पैनल आते। उसके बारे में भी मैंने वीडियोस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं और ये बात रिवील करी हुई है कि 750 वॉट्स के पैनल भी मार्केट में अवेलेबल हैं। उसकी वीडियोस आपको इंटरनेट पे अभी भी नहीं मिलेंगी। मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ कि हुआसन कंपनी है, हुआसन चाइना की कंपनी है, जो कि 750 वॉट के पैनल सक्सेसफुली हेटेरो जंक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो डिज़ाइन करके मार्केट में और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में अवेलेबल हैं और मिल रहे हैं। तो अगर इतना फ़र्क हो तो समझ भी आता है, वरना उसके अलावा जिनको 585 डबल ग्लास बाईफेशियल इस वक्त बेताज बादशाह सोलर पैनल होगा, आप बिल्कुल आँख बंद करके कोई कितना ही आपको फ़ायदे गिनवा के बेचे कि ये पैनल ले लें, वो पैनल ले लें, जिनको 585 डबल ग्लास एन टाइप इज़ द ओनली ऑप्शन, आप पैनल लें, एक एमपीपीटी लगाएँ, ये डाइवो DS100 की बैटरी लगाएँ अपने सिस्टम के अंदर, लाज़मी लो वोल्टेज कट ऑफ मॉड्यूल M609 का आपने लगाना है सिस्टम के अंदर। नहीं मिल रहा, नहीं अवेलेबल है तो आपने पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लाज़मी सिस्टम के अंदर लगाना है। बैटरी को लाज़िम व मलज़ूम है किसी हालत में भी आपने ओवर डिस्चार्ज नहीं करना। बैटरी को ओवर डिस्चार्ज आपने किया तो बैटरी गई, कोई भी बैटरी क्यों ना हो वो गई। एक दफ़ा आपने उसको 9 वोल्ट के ऊपर उसके में से करंट खींच लिया, बैकअप ले लिया और बैटरी 9 वोल्ट के ऊपर आ गई, तो बैटरी ख़राब हो गई, ये गारंटेड है।
कितना ही आप इसको चार्ज करते रहें, कितना ही आप उसको टेक केयर करते रहें, फिर बैटरी में वो बात नहीं रहती, जो कि एक हेल्दी बैटरी में होती है। इसी तरीके से 14.5 वोल्ट ऑप्टिमम है। ट्यूबुलर के अंदर वोल्टेज थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, बट नॉन ट्यूबुलर जो बैटरीज़ होती हैं लीड एसिड, उनके लिए 14.5 वोल्ट आखिरी है। उससे ज़्यादा आपने उसको चार्जिंग पे नहीं लेके जाना है। अगर आपने एमपीपीटी लगाया हुआ है, बहुत सारे लोकल एमपीपीटीज़ लोगों ने लगाए हुए हैं, और वो चार्जिंग करंट को बढ़ा देते हैं, और थोड़े अरसे के शुरू में तो सही चलते हैं, थोड़े अरसे के बाद वो 15, साढ़े 15, 16 वोल्ट के ऊपर बैटरी और सिस्टम को ले जाना शुरू कर देते हैं। लोग उसकी केयर नहीं करते। आपने ज़रूर नज़र रखनी है, एमपीपीटी किसी हालत में भी 14.5 वोल्ट से ऊपर आपकी बैटरी को ना लेके जाए। अगर ऐसा हो तो फ़ौरन अपना एमपीपीटी उतारें और उसको चेक कराएँ। उसके जो है हाई वोल्टेज कट ऑफ सेट कराएँ, उसको 14.5 पे कराएँ, और फिर अपने सिस्टम में दोबारा लगाएँ। तो बात हो रही है डाइवो DS100 बैटरी की। आँख बंद करके ख़रीदें। लो बजट कंज्यूमर जो हैं वो बिल्कुल इस बैटरी को ख़रीदें, इंशाल्लाह ताला बहुत बेनिफिट करेगी। वीडियो ज़रूर मेरी लाइक कर दें, शेयर कर दें उन तमाम लोगों के साथ जो कि लो बजट में रहते हुए जो है लोड शेडिंग से छुटकारा चाहते हैं, अपने भारी भरकम बिजली के बिलों से पार्शली डीसी सिस्टम लगा के, या छोटे सोलर पैनल, 1-2 सोलर पैनल अपने सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व करके अपने बिजली के बिलों को कम करना चाहते हैं। उनके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है लो बजट के अंदर, कि 15,000 की रेंज में आप इस बैटरी को ख़रीदें और अपने सिस्टम में लगाएँ, और इससे जो है वो बैकअप हासिल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक के लिए बेहतरीन बैटरी है मेरी तरफ से, गो अहेड है, ओके की रिपोर्ट है। DS100 आप आँख बंद करके ख़रीदें। मैं यहाँ पे हर कंज्यूमर को कवर कर रहा हूँ, ख़ास तौर से वो ख़वातीन जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एम्पावर्ड हैं, किसी भी वजह से अपने घर में, किसी भी वजह से अपने हॉस्टल में, किसी भी वजह से अपनी ऐसी रिहाइश में रह रही हैं जो कि अकेली हैं, और जो है वो ज़्यादा इश्यूज़ और ज़्यादा हैंडलिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनके लिए भी ये बेहतरीन ऑप्शन है कि डाइवो की DS100 बैटरी, बस शॉपकीपर के पास जाएँ, कोई इश्यू नहीं है, कोई बैठना नहीं है वहाँ पे, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। सिर्फ़ इस बैटरी को ओपन करेगा डीलर, इसका वारंटी कार्ड भरेगा, आपके हवाले कर देगा, रिक्शे में रखें और अपने घर पे, अपने हॉस्टल में, फ्लैट पे, जहाँ भी आप रह रही हैं, बिल्कुल लेके आ सकती हैं। किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट की और टाइम वेस्टेज की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसको लाएँ, चार्जर घर पे लगाएँ, इसको चार्ज करें, लाइट जाएँ, डीसी की लाइटें जलाएँ, डीसी के पंखे इसके साथ जोड़ें, बिल्कुल बेफ़िक्र होके। सिर्फ़ प्लस माइनस का इसमें ख़्याल रखना है। ये मैं उन ख़ास तौर से उन सिंगल ख़वातीन के लिए बता रहा हूँ जो कि इंडिपेंडेंटली रह रही हैं, अब चाहे उम्र रसीदा हों या किसी भी किस्म की। तो ख़वातीन का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मर्द तो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, थोड़ी बहुत एक्सपोज़र ले लेते हैं, बट ये वो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।